हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म बुक से बिहार एसएससी सीजीएल के लिए टेस्ट सीरीज 19 देखेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग को इस चैनल पर रेगुलर 75 क्वेश्चन जीके और चेस का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे दोस्तों आप लोग को काफ़ी फायदा होगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा मिलती है? निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा मिलती है? बांग्लादेश के साथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लिब्राहन आयोग निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? लिब्राहन आयोग जो है निम्नलिखित में से किस एक से संबंध था? तो बाबरी मस्जिद का गिराना यानी गिराया जाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, वह किस राजवंश से थे? पूर्वी गंगा राजवंश से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्वी गंग राजवंश से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? गॉडविन ऑस्टिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित है? तो कौन सा एक सुमेलित है? कंबोडिया। कंबोडिया की जो मुद्रा है रियल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब म्यांमार का मुद्रा क्या होता है? तो म्यांमार का मुद्रा क्यात होता है। ठीक है, थाईलैंड का मुद्रा जो बहत होता है, और वियतनाम का मुद्रा जो होता है डोंग होता है। तो डोंग, इसको याद रखिएगा कि वियतनाम का मुद्रा डोंग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? पाक जल डमरू मध्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है? कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र जो है ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है? दुर्गापुर। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, दुर्गापुर जो लौह एवं इस्पात संयंत्र है जो ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट जो है दोस्तों झारखंड में है, सॉरी छत्तीसगढ़ में है। भिलाई स्टील प्लांट जो है छत्तीसगढ़ में है और पूर्वी सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट जो है, राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा राज्य में है और यह पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट जो झारखंड राज्य में है और यह पूर्वी सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो सभी को याद रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांटता है? तो कर्क रेखा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के 8 राज्य जो कर्क रेखा से गुजरती है, और कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? डिगबोई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह-ए-कुल की नीति लागू की? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह-ए-कुल की नीति लागू की? तो किस सम्राट ने की? अकबर ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन धनवंतरी किस क्षेत्र में सुधार के लिए चलाया गया है? तो किस क्षेत्र को सुधार के लिए चलाया गया है? तो नकली औषधियों के व्यापार पर नियंत्रण हेतु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मलिक काफूर किसका जनरल था? मलिक काफूर जो है किसका जनरल था? अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरी भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरी भारतीय मंदिर स्थापत्य का विशेषता नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गोपुरम। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? द्वार समुद्रम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि होयसल की राजधानी इनमें से जो है द्वार समुद्र थी। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया जाता है? तो नरम दलीय नेता बताया जाता है, कौन सा नरम दलीय नेता था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि गरम दल के नेता कौन थे? तो गरम दल के नेता बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ है? तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ है? तो साइमन कमीशन कब हुआ है? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। ठीक है, कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में, कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में, 1931 में। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा हुआ? तो सबसे पहले 1922 में कांग्रेस गया अधिवेशन। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? तो किसके कमांड में थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लक्ष्मी सहगल के कमांड में थी। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदी बाड़ा था? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदी बाड़ा था? तो लोथल स्थल पर जो है प्राचीन गोदी बाड़ा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? तो सुधा द्वैत की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दुर्लभ वर्धन ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम विधि मंत्री थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। संघ और राज्य के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर होता है? संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर होता है? तो वित्त आयोग के सिफारिशों के आधार पर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं? तो भाग 2 में दिए गए हैं, और जो अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, और भाग वन में दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और भाग 4 की बात करें तो भाग 4 जो है संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया गया, किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल को द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये सही है। राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। तो ये गलत है, राज्य का मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल नहीं होता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए, जो केवल 1 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था।
तो दक्षिण भारत का राजवंश चोल राजवंश था। जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासो लिखा गया, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? चंदवर दाई द्वारा लिखा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थित है, हड़प्पा स्थित है कहाँ पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उपयुक्त सभी प्रदेशों में मिलती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। पहला परमाणु बम गिराया गया था, पहला परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पर गिराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और दूसरा परमाणु बम जो गिराया गया था नागासाकी पर, जो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत गणतंत्र बना, भारत गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 में बना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष है, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष है 1942। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। मेगास्थनीज भारत आया था, मेगास्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा स्थित है कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है तमिल भाषा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है काली मिट्टी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बृहत संहिता, बृहत संहिता का रचयिता कौन था? बृहत संहिता का रचयिता कौन था? तो बराहमिहिर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात करते हैं कि शीर्ष स्थान पर कौन है? जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो डेनमार्क रहा है, डेनमार्क रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया है? आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया है? वेस्ट इंडीज द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के अवसर पर किस राज्य ने एक छात्रा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है? तो कौन सा राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है? उत्तराखंड के राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। पेरियार बांध, पेरियार बांध जो है पेरियार नदी पर स्थित है, पेरियार बांध जो पेरियार नदी पर स्थित है, इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन दो राज्यों में विवाद है? किन दो राज्यों में विवाद है? तो केरल और तमिलनाडु के बीच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन यदि पूछेगा कि कावेरी नदी का विवाद मुख्यतः कौन से दो राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, कौन सा देश बन गया है? इक्वाडोर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस शहर में 22 से 26 दिसंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया गया था? किस शहर में आयोजित किया गया था? तो भोपाल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है? किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है? न्यूजीलैंड ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन
कहाँ होगा? तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ब्राज़ील में होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 2022 का जो 17वां नंबर का था, तो 2022 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। और 2023 का कहाँ पर आयोजन होगा? तो भारत में होगा। और 2024 में ब्राज़ील में होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक रामसर साइट यानी 175 टोटल रामसर साइट वाला देश कौन सा है? तो कौन सा देश है? यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? लिपिड जो है ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ग्रीवा केशरों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में ग्रीवा केशरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 7 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? तो किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? दम्मा और तपेदिक से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दो प्रतिरोधकों 2 ओम और 6 ओम को श्रृंखला में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। तो 6 ओम वाले प्रतिरोधक में धारा ज्ञात करें, यानी 6 ओम वाले प्रतिरोधक में धारा ज्ञात करना है, करंट निकालना है। तो दिया गया है क्या दोस्तों? तो 2 प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, 2 ओम और 6 ओम का। तो श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोध जोड़ा जाएगा तो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो 2 + 6 कितना हो जाएगा? 8 ओम हो जाएगा। तो 8 ओम हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि श्रेणी क्रम में यदि जोड़ा जाएगा, तो श्रेणी क्रम में यदि परिपथ को जोड़ा जाएगा तो करंट क्या होगा? सभी में समान जाएगा, ठीक है। जितना इसमें जाएगा जितना 6 ओम में जाएगा, ठीक है। दोनों में बराबर बराबर जाएगा और वोल्टेज अलग अलग जाएगा। तो यहाँ पर R का वैल्यू मालूम हो गया, वोल्टेज दिया गया विभवांतर 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया, V का वैल्यू दिया गया है 12 वोल्ट। तो ओम का नियम क्या होता है? V इजकल टू होता है IR। तो I का वैल्यू निकालना, I इजकल टू V/R हो जाएगा। V का वैल्यू कितना है? 12 दिया गया है और R आया 8, भागा देंगे तो 4 दिया 12, 4 दूनी 8, यानी 1.5 एम्पियर, यानी 1.5 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रकार के जीवों में कौन सा एक दलहन फसल के पौधों की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो कौन सा जीव जो है? तो जीवाणु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिसमें आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो पोर्ट जो है, पोर्ट कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिसमें आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। धान के खेतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? धान के खेतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक निकलती है? मीथेन गैस की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकिरणों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित विकिरणों पर विचार कीजिए जो घटते हुए तरंगदैर्घ्य के आधार पर इसका विन्यास है, यानी घटते हुए तरंग में हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले घटते हुए क्या करना है? तो बड़ा से शुरू करना है और छोटा की ओर जाना है घटते क्रम में। तो माइक्रोवेव का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, उसके बाद इंफ्रारेड का होता है, उसके बाद परावैंगनिक का, उसके बाद गामा किरण का। तो ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? गहरा नीला का रंग प्रदान करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? जाइमेज का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट जो किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सन 1921 में एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित किस कार्य के लिए प्राप्त हुआ था? सन 1921 में एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था
वह किस कार्य के लिए दिया गया था? तो सापेक्षता के सिद्धांत के लिए दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 2000 कूलम आवेश को भी वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल है तो भी का मान ज्ञात करें। भी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिया गया क्या क्या चीज़? आवेश दिया गया, चार्ज दिया गया है 2000 और वोल्टेज निकालना है और वर्क दिया गया है 90 जूल। तो इसका फार्मूला क्या होता है? वर्क इजगल टू होता है भी गुने क्यू, यानी वोल्टेज गुने आवेश। अब निकालना है भी का वैल्यू, तो भी इजकल टू हो जाएगा कितना? भी इजकल टू हो जाएगा W/Q। अब वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या है? W का वैल्यू कितना है? 90 है और Q यानी आवेश का वैल्यू कितना है? 2000 है। इसी को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? पॉइंट में यदि लाएंगे तो 0.045 आ जाएगा वोल्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वाल्डर वाल्स के समीकरण में ए की बीमा क्या होगा, यानी ए का डायमेंशन क्या होगा? तो ए का डायमेंशन होता है ml 5t-2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। समान विमाओं वाला युग्म है, यानी सेम डायमेंशन किसका है? ऑप्शन में दिया गया है। तो कार्य और बल अघूर्ण का समान विमा होते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और कार्य और बल अघूर्ण का बीमा क्या होता है? यानी डायमेंशन ml/t-2 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? मिथाइल अल्कोहल का। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिरोधी का उदाहरण है, तो प्रतिरोधी का उदाहरण है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रतिरोधी का उदाहरण डिटॉल, मेथिलीन ब्लू, जेंसन बायलेट, ये सभी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्गो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो आर्गो कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 का है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जो है हार्मोन भी कहा जाता है, कौन सा विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। हाइड्रोफोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोफोनिक्स जो है पौधे का मृद विहीन संवर्धन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण LPG कहलाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्लोरामाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो क्लोरामाइसिटिन का प्रयोग जो है टाइफाइड के रोग के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस की उस तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? तो मुख्य फोकस की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रावन होता है? मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रावन होता है? अग्नाशय से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, पशुओं का फुट एंड माउथ नामक रोग किसके कारण होता है? पशुओं का फुट एंड माउथ नामक रोग जो है किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, यानी वायरस के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।